तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले मार्वल की तरफ से आने वाली न्यू अपडेट्स के बारे में, जिनमें बताया जा रहा है कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की शूटिंग करते में लग गई है चोट और वो इस टाइम पे हॉस्पिटल में है। और फाइनली मैंने यहाँ पर ये भी पता लगा लिया है कि टॉम हॉलैंड एज ए स्पाइडरमैन अवेंजर डूम्सडे में दिखेंगे या नहीं, और एक्चुअली में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे किस तरीके से अवेंजर डूम्सडे से कनेक्ट होगी। और एक बिग अपडेट यहाँ पर ये भी निकल कर आ रही है कि वांडा किस तरीके से मार्वल में रिटर्न करने वाली है। और फाइनली ये कंफर्म भी हो गया कि वांडा मार्वल में रिटर्न आने वाली है। एक्चुअली वो किस तरीके से आएगी, क्या वो हमें अवेंजर्स डूम्सडे में दिखेगी या नहीं, और दिखेगी तो अवेंजर्स की तरफ से फाइट करती हुई नजर आएगी, या फिर डॉक्टर डूम की तरफ से फाइट करती हुई नजर आएगी, या फिर वो अपना बदला अलग से लेगी न्यूट्रल होके। तो इन सभी अपडेट्स के बारे में आगे वीडियो में क्लियरली बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वांडा के बारे में, जिससे हम सबको पता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के फाइनल सीन में लिटरली वांडा वॉर के नीचे दब के टपक गई थी। जिससे यहाँ पर कुछ लोग ये थे कि एक्चुअली में वो मान ही नहीं रहे थे कि वांडा वॉर के नीचे टपक के मर गई है। यहाँ पर जो लाइट ब्लिंक हुई थी उसकी वजह से ये सब लोग ये मान रहे थे कि वांडा किसी और यूनिवर्स में या फिर किसी और प्लेनेट पर ट्रांसफर हो गई है, जिससे वांडा वॉर के नीचे दब के मरी नहीं। एक्चुअली वो कभी भी मार्वल में रिटर्न कर सकती है, जिससे वांडा की डेथ को टीवी के एक सीन में कंफर्म कर दिया गया था, कि जिससे वहाँ पे बताया गया था कि अर्थ 616 की जो वांडा थी एक्चुअली वो वांडा वॉर के नीचे दब के फाइनली खत्म हो गई है। बट फिर भी कुछ लोग मानने के लिए रेडी थे ही नहीं कि वांडा मर गई है। वो मानना चाहते थे कि या फिर कंफर्म कर लिया था कि उन्होंने वांडा किसी न किसी तरीके से एमसीयू में रिटर्न आएगी ही आएगी। एक्चुअली अब उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि मैग्नेटो की डॉटर बन के या फिर एक्चुअली में कुछ भी रिलेशनशिप करके वांडा रिटर्न आने वाली है, जो कि अर्थ 616 की नहीं बल्कि एक्समैन वाले 10005 यूनिवर्स से आएगी। एक्चुअली मुझे ये तो पता था कि अर्थ 616 की जो वांडा थी उसके एमसीयू में जो रिटर्न के चांसेस थे वो बहुत कम थे, बट मुझे ये भी नहीं पता था कि वो अर्थ 10005 एक्समैन यूनिवर्स के साथ किसी और वांडा को इंट्रोड्यूस करा देंगे। मैं सोच रहा था कि अर्थ 838 की इस वांडा को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, क्योंकि हम इस वांडा को डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में देख चुके थे, जिससे हम सबको पता था कि एक्चुअली में ये किस तरह की वांडा और किस तरीके से अपने आप को पावरफुल बना सकती है, और यहाँ पर कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता। बट अब मार्वल ने वांडा के रिटर्न को लेकर यहाँ पर ट्विस्ट डाल दिया और बता दिया कि एक्चुअली वांडा आ तो रही है, बट वो आ रही है 10005 एक्समैन वाले यूनिवर्स से। वैसे ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा मजेदार हो सकती है, क्योंकि हमें मैग्नेटो और वांडा की जो टीम है या फिर फैमिली बैकग्राउंड जो दिखाया जाएगा वो काफी ज्यादा अमेजिंग तरीके से दिखाया जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि मैग्नेटो किस तरीके का पावरफुल कैरेक्टर और एक्चुअली वांडा के पावर्स हमने वांडा वॉर के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में भी देख लिए हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें मैग्नेटो की पावर्स के बारे में डीपली और क्लियरली बताऊं तो मैग्नेटो इतना पावरफुल है कि वो एक्समैन के अदर कैरेक्टर्स वुल्वरीन या फिर जितने भी एक्समैन एक साथ आ जाए तो मैग्नेटो उन्हें चुटकी बजा के हरा सकता है। एक्चुअली तो मैग्नेटो की पावर को इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि जितने भी एक्समैन कैरेक्टर्स है मैग्नेटो उन सभी का बाप नहीं बल्कि दादा है, तो इस वजह से मैग्नेटो को बीट करना किसी भी कैरेक्टर के लिए इम्पॉसिबल है। और रही बात वांडा की, तो वांडा की पावर्स को हम एंड गेम और डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस जैसी मूवीज में देख चुके हैं। एक्चुअली हम एंड गेम की बात करें तो एंड गेम में वांडा ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए थैनोस की लिटरली बैंड बजा दी थी। एक्चुअली थैनोस वो कैरेक्टर था जिसने सभी एवेंजर्स को ठोका था, और यहाँ पर कैप्टन मार्वल को भी उसने पीट पीट के भगा दिया था, बट थैनोस हारा था क्योज मैजिक का इस्तेमाल करने वाली वांडा के सामने। और रही बात डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस की, तो एक्चुअली वांडा ने इस मूवी में इस तरीके से तबाही मचाई थी कि शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, और आपको ऑन स्क्रीन वो चीज देखी भी होगी। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं डेयरडेविल के अपडेट के बारे में, जिससे डेयरडेविल बोर्न अगेन का सीजन 2 वो तो नेक्स्ट ईयर आ ही जाएगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पहले। बट एक्चुअली में अपडेट ये नहीं कि अपडेट ये है कि डेयरडेविल के जितने भी सीन थे या फिर शोज थे उन सभी को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जिससे डेयरडेविल बोर्न अगेन का जो 3rd सीजन था उसको भी लिटरली कंफर्म कर दिया गया है। वैसे अभी इसकी रिलीजिंग डेट या फिर जो भी अपडेट है वो नहीं आई, बट हाँ इसकी शूटिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी इसके बारे में आपको हिंट बता सकता हूँ या फिर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो इसकी प्रेडिक्ट एक्चुअली में ये है कि ये मार्च 2026 तक इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिससे डेयरडेविल बोर्न अगेन 3rd सीजन हमें देखने के लिए मिलेगा अवेंजर्स डूम्सडे के बाद और सीक्रेट वॉर से पहले। तो इसी के साथ यहाँ डेयरडेविल बोर्न अगेन की 3rd सीजन की सुनने के बाद एक्चुअली में एक बात निकल कर आती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में तो यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो यहाँ पर डेयरडेविल का 3rd सीजन कैसे आ सकता है। तो क्या अवेंजर्स डूम्सडे में यूनिवर्स
एंड मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, और होंगे तो एक्चुअली में क्या इसमें अर्थ 616 एंड और कुछ और यूनिवर्स सेफ हो जाएंगे। वैसे अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा अपडेट है नहीं, और आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बिगेस्ट अपडेट के बारे में। तो ये बिगेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है अवेंजर डूम्सडे की तरफ से। तो अवेंजर डूम्सडे की तरफ से एक्चुअली में अभी कास्ट अनाउंसमेंट कंप्लीट हुई ही नहीं है, जहाँ पर आवाज निकल कर आ रही है या फिर जो लोग चीज बोली जा रही है कि इसकी सेकंड कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो कब तक आएगी या फिर आएगी भी या नहीं। वैसे ये चीज मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ पर मैंने बताया था कि कास्ट अनाउंसमेंट सेकंड वीडियो कब तक आएगी और एक्चुअली में उसमें किस किस कैरेक्टर का नाम होगा। और इस टाइम पर ये अपडेट कास्ट अनाउंसमेंट के बारे में नहीं बल्कि स्पाइडरमैन के बारे में, यहाँ पर टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की शूटिंग के दौरान एक्चुअली में इंजरी हो गई, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में अटैचमेंट कर दिया गया है। एक्चुअली में टॉम हॉलैंड की ज्यादा इंजरी नहीं है, वो स्पाइडरमैन की शूटिंग के दौरान उनकी मसल्स खींच गई थी, जिस वजह से उनकी थोड़ी स्वेलिंग आ गई शरीर में या फिर मसल्स में, और उस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। बट यहाँ बात निकल कर आ रही है क्या स्पाइडरमैन अवेंजर्स डूम्सडे में आएंगे या फिर नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, एक्चुअली में वो आएंगे एकदम इन्फिनिटी वॉर की एंट्री की तरह, जिससे पीटर के अचानक से स्पाइडर सेंसेस एक्टिव हो जाता है और पीटर को पता चल जाता है कि अर्थ पर खतरा आ गया, जिससे पीटर स्पाइडर सूट लेकर वो टोनी स्टार्क की हेल्प करने चले जाते हैं। और उसके बाद हम सबको पता है कि एक्चुअली में किस तरीके से पीटर की एंट्री इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हुई थी, और सेम ऐसे ही अवेंजर्स डूम्सडे में होगा, जहाँ पर पीटर ब्रांड न्यू डे के बाद अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेगा और उसके बाद अचानक से अर्थ पर अटैक होगा, जिस वजह से स्पाइडरमैन या फिर पीटर को पता चल जाएगा और सेम ऐसे ही पीटर वहां पर हेल्प करने जाएगा, जिसके बाद पीटर की एंट्री हो जाएगी अवेंजर्स डूम्सडे में। और आप इस चीज को 90% सच मान सकते हो, क्योंकि अभी रिसेंटली में अवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग पर स्पाइडरमैन के बॉडी डबल को देखा गया है, जिस वजह से एक्चुअली में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जब बॉडी डबल हमें वहाँ देखने के लिए मिल रहा है तो एक्चुअली में वहाँ पर कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन की सीन्स की शूटिंग हो रही है। और इसी के साथ तुम यहाँ पर एक चीज और इमेजिन कर सकते हो कि स्पाइडरमैन और अवेंजर डूम्सडे की जो शूटिंग हो रही है या जिस सेट पर शूटिंग हो रही है एक्चुअली में वो सीन्स या फिर शूट्स एक्चुअली में काफी क्लोज हैं, और यूके में इन दोनों सेट्स को पास इस वजह से रखा गया है कि अवेंजर डूम्सडे में जब भी स्पाइडरमैन की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से किडनैप करके अवेंजर डूम्सडे के सेट पर लाया जाएगा और उनसे शूटिंग करा ली जाएगी, जिससे इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। और एक्चुअली में इजिली स्पाइडरमैन की जो हाइड एंड सीक वाली जो गेम है वो पूरी तरह से कंप्लीट भी हो जाएगी। और इसी के साथ अवेंजर डूम्सडे की तरफ से स्पाइडरमैन को लेकर यहाँ पे एक अपडेट या फिर एक रूमर से भी निकल कर आ रही है कि स्पाइडरमैन के अवेंजर डूम्सडे में जितने भी सीन्स थे उनमें से 40% से 50% शूट्स को लिटरली कंप्लीट कर लिया गया है। और ये सारे सीन्स वो थे जहाँ पर स्पाइडरमैन की किसी कैरेक्टर थे या फिर किसी टीम से फाइट हो रही थी, जिससे इन सीन्स को टॉम हॉलैंड ने नहीं बल्कि उनके स्टंट डबल ने कंप्लीट किए थे। और ये सारे सीन्स वो थे जिससे इन सभी सीन्स में स्पाइडरमैन ने अपने फेस को कवर कर रखा था, और इसी कवर का फायदा उठाते हुए इन सीन्स को स्पाइडरमैन मतलब टॉम हॉलैंड ने नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल ने पूरी तरह से कंप्लीट किया था। एक्चुअली स्पाइडरमैन उन कैरेक्टर्स में से आता है जिसका फेस कवर होने के बाद आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस मास्क के पीछे टॉम हॉलैंड है या फिर उनका बॉडी डबल। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए मार्वल स्टूडियो ने स्पाइडरमैन के उन सभी सीन्स को शूट कर लिया जहाँ पर स्पाइडरमैन के फेस को कवर कर रखा था, और इसी वजह से स्पाइडरमैन के बॉडी डबल को ज्यादातर और ज्यादा टाइम तक अवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर देखा गया था, ना कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पर। एक्चुअली ये बताया जा रहा था कि अवेंजर्स डूम्सडे में स्पाइडरमैन के जो भी सीन्स थे जहाँ पर स्पाइडरमैन का फेस कवर हो रहा था उन सभी को कंप्लीट कर लिया गया, और इन सभी सीन्स को कंप्लीट किया है स्पाइडरमैन के बॉडी डबल ने। और इसी के साथ अवेंजर्स डूम्सडे में जो स्पाइडरमैन के फेस दिखाने वाले जो सीन्स होंगे उन्हें टॉम हॉलैंड ही शूट करेंगे, और एक्चुअली में इन सीन्स को शूट किया जाएगा स्पाइडरमैन को एकदम सीक्रेटली रख के, क्योंकि मार्वल को पता है कि स्पाइडरमैन की फील्ड फॉलोइंग कितनी है, जिस वजह से स्पाइडरमैन को हमेशा मार्वल छुपा के रखेगा। और इसी के साथ हो सकता है कि मार्वल जब इस सेकंड कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो लॉन्च भी करे तो शायद उसमें भी उसका नाम ना डाले, क्योंकि मार्वल उसका नाम डाल देता है तो एक्चुअली मार्वल का सीक्रेट या फिर जो सरप्राइज है वो पूरी तरह से रिवील हो जाएगा। तो हो सकता है कि मार्वल मूवीज में ही डायरेक्टली स्पाइडरमैन को हमें दिखाएगा एकदम सीक्रेटली या फिर एक गिफ्ट के तौर पर। बट इसी के साथ यहाँ कुछ ऐसे रूमर्स निकल कर आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि मार्वल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन का फायदा उठाते हुए एक्चुअली में अवेंजर्स डूम्सडे की मार्केटिंग और प्रमोशन कर रहा है, और वो इसलिए कि मार्वल चाहता तो एक्चुअली में स्पाइडरमैन की तरफ से आने वाली किसी भी छोटी से छोटी अपडेट को बाहर आने ही नहीं देता, जिस वजह से वो डायरेक्टली अवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई देता और एक्चुअली में उसी चीज को मार्वल पूरी तरह से सरप्राइज रख सकता था। बट मार्वल ने ऐसा नहीं करा और मार्वल ने ऐसे काफी सारी अपडेट्स को पब्लिश कर दिया, जिस वजह से फैंस ने अनुमान या फिर प्रेडिक्ट कर ही लिया कि एक्चुअली अवेंजर्स डूम्सडे में स्पाइडरमैन आ ही रहा है। तो इसी के साथ ये 100% ये तो कंफर्म हो जाता है कि अवेंजर्स डूम्सडे में मार्वल 100% स्पाइडरमैन को दिखाएगा।
आएगा। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यही थी वो सभी अपडेट्स जिसमें हमें इजीली और क्लियरली पता लगा लिया कि टॉम हॉलैंड एक्चुअली में किस वजह से हॉस्पिटलाइज हुए और एक्चुअली में उनकी जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी जो है वो अवेंजर्स डूम्सडे से किस तरीके से कनेक्ट होने वाली है। और इसी के साथ हमने ये भी पता लगा लिया कि अवेंजर्स डूम्सडे में हमें स्पाइडरमैन दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। और इसी के साथ हमें वांडा की तरफ से जो अपडेट आई थी उसको भी कवर कर लिया और वांडा फैंस यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश भी होंगे। और एक्चुअली इस अपडेट को लेकर तो मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो इसी के साथ अब ये वीडियो यहीं खत्म होने वाली है। तो एक्चुअली में यही थी वो सभी अपडेट्स जिनको मैंने यहाँ पर कवर किया। और फिर भी मैं यहाँ किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ या फिर भूल जाता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अगले वीडियो में 100% कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।